हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग लास्ट क्लास करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 19 नंबर से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 19 नंबर से कंप्लीट इसको करेंगे 23 नंबर तक आज के लाइव सेशन में। और कल के लाइव सेशन में लास्ट क्वेश्चन नेटवर्क इशू के कारण इनकम्प्लीट रह गया था, तो उस क्वेश्चन को भी इस वीडियो के लास्ट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 19 में फिगर नहीं दिया हुआ था, बट हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक में क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि इन द राइट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने ड्रॉ किया एक ट्रायंगल जिसमें ए बी सी को क्या दिखाया, 90 डिग्री दिखाया। एंड ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ए बी को हमने 8 सेंटीमीटर राइट कर दिया। एंड एंगल ए सी बी भी गिवन है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड्स। दैट मीन्स आपको वन साइड दिया हुआ है ए बी और अदर साइड दैट इज ए सी एंड बी सी, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्वेश्चन भी नहीं कट रहा है मेरे अंदाज से और सब कुछ ठीक ठाक है। एक बार कमेंट कर देंगे जल्दी से कि क्या क्वेश्चन कट रहा है, क्योंकि मेरे मोबाइल में तो कट नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि हमने ड्रॉ किया है तो कट रहा होगा। चलिए देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रायंगल दिया हुआ है तो लिख देंगे इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ओके चलिए, एंड एंगल सी का वैल्यू आपको इस तरह से लिख के दिया है, ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। ए सी बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो बच्चों हमने बताया है आप लोगों को बहुत बार कि जब कोई एंगल दिया हुआ हो तो इसके अपोजिट साइड को पी कहते हैं, पी दैट इज परपेंडिकुलर कहते हैं। अब देखिए आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है क्योंकि 30 डिग्री के अपोजिट साइड में 8 गिवन है, तो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है। आपको अदर साइड में 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, तो आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो बच्चों आप बताइए कि जो गिवन है P और आपको फाइंड करना है H, तो P बाय H क्या है, तो कहेंगे कि P बाय H यानी पापा है, तो साइन थीटा क्या है, पापा है। दैट इज साइन का हम लोग यहाँ डायरेक्ट लगाएंगे साइन, और कितना डिग्री लगाएंगे, 30 डिग्री लगाएंगे। आप 90 डिग्री कभी भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 30 डिग्री लगा देंगे। काम मेरा हो गया। देखिए क्या है हमारे पास, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 1/2, और यहाँ P का वैल्यू दिया हुआ है 8 और H क्या दिया हुआ है, AC, तो AC लिख दिए। यहाँ से AC इक्वल टू क्या हो गया, AC इक्वल टू हो गया 8 2 जा 16, और यही आपका क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया। वंदना जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाह क्या बात है, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज एजुकेशन में। और आज हम लोग स्टैंडर्ड एंगल दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल को कंप्लीट कर जाएंगे। उसके बाद आप लोग हमें कमेंट्स करेंगे, एक मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा, उस पर मैक्सिमम कमेंट जिस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए होगा आप कमेंट देखकर ही कमेंट करेंगे। कमेंट में अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई कमेंट है तो उसी कमेंट को आप रिपीट करेंगे, तो हमें परेशानियां नहीं होती है, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट टाइप के चैप्टर के लिए कमेंट आ जाते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं और फिर मैं बैठ जाता हूं, 2-3 दिन तक वीडियो में अपलोड भी नहीं कर पाता हूं। तो कमेंट को देखकर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को डिसाइड करेंगे और फिर कमेंट करेंगे, और मैक्सिमम कमेंट जिस चैप्टर के लिए आएगा उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज स्टैंडर्ड एंगल का लास्ट क्लास है। तो आंसर देख लेते हैं 19 नंबर में
CA और उसी को AC भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 हो गया, यानी आपको ये 16 हो गया। अब आपके सर बताते होंगे कि इससे इसका रिलेशन ले लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा ऐसा नहीं करना है। आपको गिवन जो है 8 उसी को लेकर चलना है, क्योंकि अगर आप 16 से लेकर बनाएंगे इसको तो 16 अगर आप गलत निकाल के रखे हुए होंगे तो फिर आपका दूसरा भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? राइट वे क्या है मैं वो पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं ये दूसरा बात जो हमने अभी कहा वो भी मैं लिख के बता दूंगा। देखिए आपको BC फाइंड करना है, 30 के सामने वाला P, तो ये क्या हो गया हमारा B, और P और B का रिलेशन कौन देता है, तो पापा बाय बड़े पापा 10 का रेशियो होता है, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू P बाय B। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू P है हमारे पास 8 एंड B क्या है हमारे पास BC, तो BC हो गया, तो BC इक्वल टू क्या हो गया 8√3। ओके, AC इक्वल टू क्या हो गया 8√3। दिस इज योर आंसर। सेंटीमीटर लगा दीजिए क्योंकि लेंथ है, सेंटीमीटर हो गया। कि बड़े ही इजी वे में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने देखिए क्या करेगा कि ये H फाइंड करने के बाद H और ये B बाय H का फॉर्मूला लगा देगा, और B बाय H देखिए B बाय H किसका फॉर्मूला है, आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, B बाय H, तो ये है बड़े पापा है, B बाय H मतलब बड़े पापा है, कौन है बड़े पापा, तो cos थीटा, तो cos 30 डिग्री क्या हो गया B बाय H, काम हो गया खत्म। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, और B है हमारे पास 16, और H क्या है, सॉरी H ही है हमारे पास 16, हाँ तो H 16 है ना, बार बार बोल रहे हैं ये H 16 है, और B तो फाइंड करना था, तो BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC 2BC इक्वल टू 16√3 हो जाएगा, तो BC इक्वल टू हो गया 16√3 और बाय 2, इसको 8 कर देंगे तो ये भी हो गया हमारा 8√3 सेंटीमीटर आंसर। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से भी कोई बना सकता है, बट ये जो हमने बताया है ये प्रॉपर वे है। क्या कहना है कि ये 16 जो है ना आप फाइंड किए हैं, ये गिवन नहीं था, समझिएगा ये गिवन नहीं था। और ये जो सेकंड मेथड है ना इसमें आपने 16 को यूज़ किया है, तो अगर ये 16 कहीं आप बाय मिस्टेक अगर 15 फाइंड कर लेते गलती से, तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाता ना, तो आपको स्टेप मार्किंग मिलता ही नहीं। इसीलिए जो बुक का गिवन होता है उसी को यूज़ करके इस मेथड से बनाएंगे तो आपका 100% सही होगा, और एक अगर गलत होगा तो दूसरा सही हो जाएगा। यही मेथड है, यही मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग है। ओके चलिए, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर में क्या कह रहा है। बहुत ही डिफरेंट टाइप का ये क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। देखिए मैं कहूँगा ना कि जब आपको 30 और 45 गिवन हो तो सबसे पहले आप 45 को लेना, 45 लेना ये अच्छा होता है, क्योंकि 45 में ना बहुत सारा वैल्यू इक्वल होता है। जैसे मैं कहूँगा आपको CD फाइंड करना है, CD फाइंड करना है, सबसे पहले 45 डिग्री को ले लीजिए, तो 45 डिग्री के सामने ये हमारा P हो जाएगा, और इसको CD को फाइंड करना है तो H से हमें क्या मतलब है, तो H को छोड़ देंगे, इसका मतलब है हमें BC से। तो देखिए P और ये B हो जाएगा, PB किससे होता है tan थीटा, तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, tan थीटा, थीटा इज
45 डिग्री इक्वल टू पी बाय बी। ओके, देखिए ये हो गया 1, यही इजी हुआ जब 45 डिग्री लिए। P है हमारे पास 6 और B है हमारे पास BC, तो BC इक्वल टू क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, BC हो गया 6 सेंटीमीटर। नाउ 30 डिग्री के लिए सामने वाला साइड यही कहलाएगा, क्योंकि जो 90 डिग्री होता है ना वही उसका सामने वाला, ये भी सामने में है लेकिन ये राइट एंगल पे नहीं है इसीलिए उसको नहीं लेंगे। तो 30 डिग्री के सामने ये है और ट्रायंगल कौन बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है ABD। तो ABD में क्या करेंगे हम लोग, देखिए 30 डिग्री लगाएंगे। आप कहेंगे कि सर 10 क्यों लगाएंगे, तो मैंने कहा कि देखिए ये P गिवन है और हमें इस साइड से मतलब है, क्योंकि फाइंड तो ये वाला करना है, तो ये भी हमारा क्या है BD है, तो P बाय B को किससे डिनोट करते हैं 10 से, तो P बाय B। 30 डिग्री होता है 1/√3, P है हमारे पास 8 और ये है हमारे पास BD, दैट इज BD इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 8√3 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि BD जो है ना, देखिए ये BD जो है वो दो छोटे छोटे का सम हो सकता है। B से D यहाँ तक हुआ, अगर ये छोटका यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हैं, यहाँ से और ये वाला सम कर देंगे तो हमारा BD हो जाएगा। दैट मीन्स BC और प्लस BC प्लस CD कर देंगे तो हमारा BD के बदले हो जाएगा, और ये हो गया 8√3। BC देखिए यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ 6 हो गया प्लस CD इक्वल टू 8√3। यहाँ पे देख लीजिए CD इक्वल टू हो गया 8√3 माइनस 6। किस टाइप से आंसर दिया हुआ है उसको भी देखना जरूरी है। कहाँ है 20 नंबर ना, 20 नंबर, ठीक है। कुछ तो हुआ है, कुछ हो। 8 कहाँ से आ गया, 8 कहाँ से आ गया, 8 ये कहाँ से आ गया, ये P देखिए, ये P है हमारे पास 6 और यहाँ हमने गलती से मिस्टेक कर दिया है, 6 है यहाँ पे बाबू, 6 है और ये भी क्या है हमारे पास 6 है, तो यहाँ हो गया हमारे पास 6 और ये 6 को कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, दिस इज योर आंसर। और सेंटीमीटर लगाना बिल्कुल ना भूले क्योंकि ये क्या है हमारा लेंथ दिया हुआ है। तो काम हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भूकंप आ गया। अब बोर्ड हिलेगा, कल भी यही हुआ था। ये देसी जुगाड़ मेथड ना बहुत गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। क्या है ना, बोर्ड को स्टैंड पे रखा है हमने ताकि लाइटिंग का अच्छा व्यवस्था हो सके, क्योंकि वाल से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता था। अब इसको बीच में हमने स्टैंड पे दिया है तो बोर्ड हिलता है, अब हिलता है तो उसमें स्टैंड देना पड़ता है, और स्टैंड देते हैं तो रोज़ स्टैंड गिर जाता है। बहुत दुख है ज़िंदगी में। चलिए नेक्स्ट, अभी देखिए हमने अभी जस्ट आपको कहा कि जब 45 रहे ना तो सबसे पहले 45 का बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोगों ने 45 को डिसाइड किया कि ये पहले लेना है, इससे बनने वाला ट्रायंगल ये वाला है, दैट इज इन ट्रायंगल ACD में लेंगे। एंगल C इक्वल टू कितना दिया है 45 डिग्री दिया हुआ है। ये सब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ से यहाँ तक 10 दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 10 दिया हुआ है। सपोज कर लेते हैं कि ये x है और मेरे पास कोई उपाय इसका नहीं है। अगर ये x हो जाएगा, आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा तो ये रिमेनिंग पार्ट होगा, यानी 10 में ये x कम हो गया तब ना छोटा वाला बचा, दैट इज ये x होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस x। नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ 10, मैंने कहा कि ये आधा इसका x सपोज कर लिए
तो आधा क्या बचा, देखिए 10 था लंबा वाला, उसमें ये घट गया, दैट इज सब्ट्रैक्ट हो गया, ये बचा हुआ ही रिमेनिंग पोर्शन यहाँ से आता है, दैट इज 10 माइनस एक्स, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ओके, दैट मीन्स सी डी इक्वल टू आपके पास एक्स गिवन है, हमने ये सपोज कर लिया है, तो लेट करेंगे इसको सी डी इक्वल टू एक्स। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, आपको ए डी फाइंड करना है। ए डी इक्वल टू वाट है, तो ए डी इक्वल टू क्या है, वाट है ना। अब देखिए ए डी एंगल के अपोजिट साइड AD है, यही फाइंड करना है, और ये गिवन है, ये P होगा या B होगा, तो ना एंगल के सामने P होता है और ये B होता है, H से हमें कोई मतलब नहीं है, और PB किससे निकलता है, 10 से, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू P/B, 10 45 का 1, यही फायदा है, ये 45 पहले लेने का 1 हो गया ना। P है हमारे पास AD जो फाइंड करना है, और ये क्या है, देखिए B है हमारे पास CD, तो CD लिख दिए। अब आप देख रहे हैं कि 1 इक्वल टू AD नहीं पता हमने, लेकिन CD जो है वो x गिवन है, तो AD इक्वल टू क्या हो गया, x सेंटीमीटर। AD हमारे पास क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब ये वाला में लेंगे ABD में, फिर से 10 लगाएंगे, 10 60 डिग्री इक्वल टू P/B, 10 60 का वैल्यू होता है √3, और P है हमारे पास AD, और B क्या है हमारे पास, B आप जानते हैं कि यहाँ क्या है, BD है, तो √3 इक्वल टू AD है क्या, देखिए AD अभी जस्ट फाइंड किया है, x है, और BD क्या है, 10 माइनस एक्स है, B से D क्या है, 10 माइनस एक्स है, हो गया। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ देखिए तो हो जाएगा, इधर से क्रॉस करेंगे तो 10 √3 माइनस x √3 इक्वल टू x हो गया, ये उस पर चला जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस x √3 इक्वल टू 10 √3। ये इस तरह से ऐड कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रूट है, यहाँ रूट में कुछ नहीं है, x कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस √3 इक्वल टू 10 √3, x इक्वल टू 10 √3 बाय 1 प्लस √3, ये होगा, इधर से जाके बाय हो जाएगा। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो, क्योंकि नीचे इस तरह से नहीं रहना चाहिए, तो ये हमारा हो गया 10 √3 इंटू 1 माइनस √3 और बाय, ये आप देखिए कुछ फिर से मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे हो गया हमारा प्लस, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो आसान हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से जब रहे ना, ये देखिए 1 है और √3 का वैल्यू होता है 1.73, और जब ये प्लस में रहे ना बच्चों, तो ये इस तरह से नहीं लिख के ना हम लोग थोड़ा सा यहीं पे चेंज कर लेंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन में क्या होगा ना, रॉन्ग हो सकता है। आप याद रखिए √3 + 1, देखिए ये 1 + √3 को √3 + 1 लिख सकते हैं ना, इस तरह अगर आप लिख लेंगे ना तो ये आसान हो जाएगा, -1/√3 - 1। अब यहाँ देखिए कितना आसान हो जाएगा, अदरवाइज बाद में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये हो गया 10 √3 - 1 बाय, देखिए a + b a - b a² - b²। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए वहाँ पे है, इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 × √3 × √3 3, तो 10 3 जा 30, और उधर हो गया 10 √3 बाय, क्या फ़ायदा, ये कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। अभी रहने देते हैं 10 √3 - 1 बाय, ये हो गया 3 - 1, 3 - 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा, हमने स्किप कर दिया और ये 5 हो गया। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा 5√3 है ना, √3 - 1 किस फॉर्मेट में आंसर है। ये तो किसका वैल्यू आया है, ये x का वैल्यू आया है, किसका वैल्यू आया है, और AD ही x है, समझ में आ रहा है ना। देखिए आपको AD फाइंड करना है और AD ही क्या है, x है, x ही AD है, AD ही x है। देखिए क्या किया है, रूट को अंदर कर दिया है, बस ये देखिए 5 रहने दिए, रूट को अंदर किया तो 3 हो गया और ये हो गया -√3। इस फॉर्मेट में आंसर है। फॉर्मेट अगर आप एग्जाम में नहीं भी मिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा और ये आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे क्या था, सिंप्लीफिकेशन था, कैलकुलेशन था। ठीक है, अब फिर हिलेगा मेरा बोर्ड। विधान सक्सेना जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कर हाय सर, लव फ्रॉम MP, बिग फैन। थैंक यू विधान जी। करें सर आपके कारण मुझे एग्ज़ाम में 75 मार्क्स आया है सेमेस्टर 1 में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे MP के, तो हमें लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे MP और UP के ही हैं, और भी अलग अलग जगह से हैं, लेकिन MP के बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट में हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। 22 नंबर देखते हैं, फिगर बना लेते हैं, तब तक आप चाय पी के आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा। चाय पीने के चक्कर में न रह जाइयो। देखिए कितना अच्छा फिगर बना रहे हैं। देखिए ABCD और यहाँ P है, यहाँ 90 डिग्री है। वाह क्या फिगर दिया है, 3√3 दिया हुआ है। पागल बनाएगा ये क्वेश्चन हमें। यहाँ देखिए दिया हुआ है AB फाइंड करना है, सिंपल सा बात है, उतना हम खोपरिया नहीं लगाएंगे, AB फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए AB फाइंड करना है, कहाँ है AB फाइंड करना है, और इसने दिया है ये 90 डिग्री, यहाँ भी है C क्या क्या गिवन है, AB फाइंड करना है। ABC and DCB are right angle at which angle B है 90 डिग्री और एंगल C वाला भी DCB ये भी 90 डिग्री है। सिंबल में दिया हुआ नहीं था, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे, सबसे पहले 90 डिग्री है, आप जान लीजिए कि ये देखिए लिखेंगे सिंस, समझना है एंगल ABC = 90 डिग्री, दिख रहा है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC एंड DCB आर 2 राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये दिया हुआ है। अब आप देखिए ये 2 एंगल है इस जगह, ये वाला और ये वाला है ना, तो एंगल ABP देखिए
बी प्लस ये वाला क्या है, P से भी ले सकते हैं, D से भी ले सकते हैं। बुक में 30 डिग्री किसका दिया है, DBC, दैट इज DBC इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप जानते हैं कि एंगल ABP नहीं पता, बट ये तो 30 डिग्री है इक्वल टू 90। तो इस तरह से हम ABP इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री हो गया। ऐसे भी आप जान सकते थे ये 90 है, ये 30, तो ये 60 होगा। क्लियर है। अब ये 60 होगा तो मेरा काम बहुत सारा आसान हो जाएगा। देखिए ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा, 30 होगा। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इतना एंगल का कोई ज़रूरी भी नहीं है, तो ये नहीं भी आप फाइंड करेंगे तो हो जाएगा। इतना दूर तक तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं आराम से, तो लिख लीजिए। उसके बाद देखिए हम लोगों को दिया हुआ है, ये देखिए DC दिया हुआ है, DC दिया हुआ है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, देखिए DC से आप ये वाला फाइंड कर सकते हैं। ये वाला कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए 30 डिग्री के अपोजिट साइड में ये दिया हुआ है, तो हम लोग लगा देंगे ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, सिंपल सा बात है कि इन ट्रायंगल, देखिए DBC, आप कुछ मत सोचिए, इन ट्रायंगल क्या लिख लीजिए, DBC। सपोज कर लीजिए कि ये हमने अभी नहीं किया है, अब इस टाइम से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन सॉल्विंग करना। तो आप देखिए हमने कहा कि ये एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम क्या है, DBC ले लिया। गिवन में है P, क्योंकि 30 डिग्री के सामने P, और हमें फाइंड करना है BC, तो P बाय B 10 30 डिग्री का होता है, 10 30 डिग्री इक्वल टू P बाय B। चलिए ये हो गया हमारा 1/√3, क्या हो गया ये 1/√3 इक्वल टू P है हमारे पास 3√3 और B है हमारे पास BC। बोले कोई दिक्कत है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC इक्वल टू हो जाएगा 3√3 इंटू √3, दैट मीन्स 3 3 जा 9 हो गया। ये क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फाइंड हो चुका है ये कितना है, 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है। अब आपको फाइंड करना है AB। देखिए कितना आसान है, अगर आप एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये 60 डिग्री, इससे अगेन इन ट्रायंगल ABP में, आप देख रहे हैं ABP में, ABP में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बहुत सारा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब आप देखिए मैंने कहा कि ये पहले नहीं बना के आप यहाँ से लिखिए, आसान होगा। ये इजी वे में यहाँ तक बना लेने के बाद आप यहाँ पे बनाइए, ये वाला बनाइए, उसी से आगे बढ़ जाइए, ये वाला बना लीजिए। दैट मीन्स 1 नंबर में यहाँ से शुरू करना है, ये बनाना है और इससे आगे बढ़ जाना है, ऐसे तो आसान हो जाएगा, कोई इक्वेशन भी सपोज नहीं करना पड़ेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। ये पहले लिखना है, फिर ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। नेक्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी में यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए क्या है, एंगल A अकेला है, B के जगह पे ABP प्लस एंगल ये वाला APB, एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। एंगल A ये तो हमने शॉर्ट में फाइंड कर लिया था ना, अदरवाइज ये नहीं दिया हुआ था, उसी को बता रहे हैं कैसे आया था 30। ये हो गया। ये देखिए ABP कहाँ है, ABP 60, और ये नहीं ना दिया हुआ था, ये तो फाइंड करना था। देखिए अभी हमने मिटाया ना, ये नहीं गिवन था, ए फाइंड करना है। और ये 90 इक्वल टू क्या हो गया 180, तो एंगल A इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, ये हो गया हमारा 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो यही 30 डिग्री हमने यहाँ पे पहले ही इजी वे में इस तरह से
ओरल वे में हमने कर दिया था। ये हो गया 30। अब आप देखेंगे कि इन ट्रायंगल ए, समझेंगे ए बी सी में क्या होगा, ए बी सी में आप समझ रहे हैं, ए बी सी में 90 डिग्री है। कौन 90 डिग्री है, ए बी सी एंगल क्या है 90 डिग्री है ना। और आपको बी सी भी गिवन है, तो बी सी भी क्या है 9 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि जब वन साइड गिवन होता है तो आप देखिए पी और बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे 30 दिया है तो इसका सामने वाला ये देखिए ये 90 है तो 30 डिग्री के सामने सबको भूल जाएंगे, ये सब कुछ नहीं है ना। ये देखिए इतना सा हमने लिया है, ये हो गया। देखिए इसको भी भूल जाइए, सब भूल जाइए, सब भूल जाइए। अब इतने सा का बात करेंगे। देखिए देखिए हमने लिखा है ए बी सी, ए बी सी में ये 30 डिग्री फाइंड किए और इसके सामने 9 सेंटीमीटर फाइंड किए थे। अब बोलिए हमें ए बी फाइंड करना है। देखिए एंगल के सामने वाला P होता है तो ये वाला क्या होगा B, और ये तो 90 डिग्री के सामने H ऑलवेज होता है। तो काम हो गया खत्म। क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री लगा देंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू P है हमारे पास 9 और B फाइंड करना है वो है AB। तो AB इक्वल टू क्या हो गया 9√3 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया इसको, है ना। तो उम्मीद करते हैं मिटा दिए हैं, आप इसको समझ गए होंगे इजी वे में। और कोई बहुत सारा इसका तरीका भी था, तो मुझे ये ऑनलाइन बैच में ये समझ में तो नहीं आता है कि बच्चा समझा कि नहीं समझा। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही खुशी मिलता है जब कोई एक्सरसाइज कंप्लीट होने को रहता है और उसका लास्ट क्वेश्चन का फिगर जब ड्रॉ करते हैं तो कसम से फिगर गलती बन जाता है, क्योंकि एक्साइटमेंट ही कुछ ऐसा हो जाता है ना। तो ये फिगर गलती बन गया। चलिए अब ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गलती उसको भी किस तरह से सुधारते हैं, ये भी आप समझते हैं। ये देखिए ये पूरा है 15.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये है हमारे पास 30 और कुछ नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द बिल्डिंग। मैन है ये और बिल्डिंग है ये, है ना। ये क्या है, मैन है और ये बिल्डिंग है, और इसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। दैट इज ये आपको पूछा है। काम हो गया खत्म, और दिया हुआ है इस तरह से वैल्यू। तो सपोज कर ले ABC, कर लीजिए ABCDE, हो गया। चलिए गिवन में लिखेंगे, गिवन। अब एक बार डिसाइड कर लेते हैं मैन का लंबाई क्या है। देखिए लेंथ ऑफ मैन इक्वल टू DC इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बिल्डिंग AB इक्वल टू 15.7 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं, देखिए तो यहाँ पे हम लोग BE को फाइंड कर सकते हैं। BE इक्वल टू DC ही होगा, ये दोनों के DC और BE इक्वल होगा, यानी ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। ऊपर वाला देखिए BE, देखिए AB इक्वल टू दिया हुआ है, AB इक्वल टू क्या दिया है
15.7 सेंटीमीटर। ए बी दो लाइन से मिलकर बना है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाली। चलिए ए ई और प्लस बी ई ये दो से मिलकर बना था 5.7 सेंटीमीटर। ए ई हमारे पास नहीं पता है तो ए ई रहने देंगे, लेकिन बी ई जस्ट अभी पता चल गया है कि 1.5 सेंटीमीटर है, तो प्लस 1.7 सेंटीमीटर इक्वल टू 15.7। तो ए ई यहाँ से इस तरह से फाइंड हो जाता है 15.7 माइनस 1.7, तो ये हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये हो गया कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड बिल्डिंग। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड हो या ये डिस्टेंस फाइंड हो, दोनों एक ही बात है। और ये गिवन है और ये फाइंड करना है, तो P और B का रिलेशन इससे, क्योंकि इसके सामने वाला P, तो 10 लगा दीजिए। इन ट्रायंगल ADE दिख रहा है, ADE ये वाला ट्रायंगल, ये वाला क्या हो जाएगा बोलिए, 10 30 डिग्री इक्वल टू P बाय B। P है हमारे पास क्या है, AE और ये हो गया DE। चलिए 1/√3 इक्वल टू AE है 14, AE है 14 और DE, यहाँ से आप DE समझ में आ रहा है कि DE हो गया हमारा 14√3, ये हो गया हमारा 14√3। तो आप जानते हैं सिंस DE इक्वल टू है BC, तो BC इक्वल टू हो गया कितना 14√3। यही है हमारा डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड बिल्डिंग। तो डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम बिल्डिंग लिख दीजिए, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम बिल्डिंग इक्वल टू BC इक्वल टू 14√3। दिस इज योर आंसर। तो खत्म हो गया एक्सरसाइज, अब कुछ भी नहीं बचा है। कल के क्वेश्चन में लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। देखिए मैं हिंट्स कर दे रहा हूँ, 18 का B नंबर का हिंट्स देखिए। 18 का B कल छूट गया था, कल A माइनस B का वैल्यू आया था 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री, याद नहीं है हमें, यही आया था कुछ, देख लेते हैं एक बार समझ में आ जाएगा। A माइनस B इक्वल टू आया था, साइन है कॉस है ना, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ये दिया हुआ था। और दूसरे इक्वेशन में आया था A प्लस B इक्वल टू 60 डिग्री, और लाइट इसी समय चली गई थी ससुराल, तो कुमारी आकांक्षा गार्गी हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या बात है, कुमारी आकांक्षा गार्गी जी आपका स्वागत है। पता है ना राज सर मैं हूँ और आपका स्वागत कर रहे हैं, तो ताली तो बजा लीजिए। बस याद रखना मम्मी पागल ना तुमको बोले, ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि आप जब YouTube देख के ताली बजाएंगे तो मम्मी तो थाली बजाएगी माथे पे आपका। तो इसका ध्यान रखना है। थैंक यू बोल रहे हैं, वाह क्या बात है। अब देखिए यहाँ पे B आप साइमल्टेनियस लगा देंगे तो ये कट जाएगा, तो 2A इक्वल टू हो गया 90, तो A इक्वल टू हो गया 45 डिग्री, है ना। A इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, तो मैं 18 का B नंबर बना रहा हूँ, A इक्वल टू 45 डिग्री, और ये आंसर हो गया। ये 18 का B नंबर कल इनकम्प्लीट हो गया था, उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन, जो आपको प्यारा लगे दुलारा लगे उसमें रख देना है। तो माइनस से डरते हैं इसीलिए प्लस वाले में रख दीजिए। A प्लस B इक्वल टू 60, तो A है हमारे पास 45 प्लस B इक्वल टू 60, तो B इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री इज योर राइट आंसर। क्या सही बात है? बिल्कुल B इक्वल टू राइट। सर प्लीज़ मेंसुरेशन करा दीजिए। चलिए ठीक है, मेंसुरेशन का अगला लाइव सेशन होगा आज रात 9:30 में मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। वाह क्या बात है,
ठीक है। अभी जस्ट शॉर्ट्स अपलोड हो रहा है, आप मेंसुरेशन वहाँ कमेंट कर देंगे और मैं शॉर्ट्स में ही बोलूँगा कि आप कमेंट को देखते हुए कमेंट करें, जिससे कि मुझे पढ़ाने में परेशानी ना हो। तो आप कमेंट करेंगे। आज का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और शुरू करते हैं न्यू चैप्टर। तो कमेंट में जो चैप्टर आएगा वही चैप्टर आज से फिर से स्टार्ट होगा, और जो स्टार्ट होगा वो खत्म होगा, उसके बाद ही कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। कंप्लीट वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, प्लेलिस्ट अरेंज है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। यही नहीं, स्पेशल 9th क्लास वालों के लिए एक न्यू चैनल हमने क्रिएट किया है, जहां पे ये मिक्स क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक टाइम में एक चैप्टर का वीडियो अपलोड रहेगा और वो न्यू तरीके से अरेंज रहेगा। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। उस चैनल का भी लिंक आपको आज इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी आज फॉलो करें। आज ही मैंने उसमें वीडियो अपलोड करना शुरू किया है, प्रोग्रेस में है, और जल्द ही उस चैनल को भी मैं लॉन्च कर दूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास वालों के लिए होगा, क्योंकि रास एजुकेशन ये एक जनरल चैनल बन गया है और इसमें मिक्स स्टडी हो रहा है। 10th वालों का भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बहुत सारा चीज़ इस पर होने वाला है। तो रास एजुकेशन स्पेशली 9th क्लास के लिए एक न्यू चैनल पर आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय।